स्टूडेंट डिस्कस करने वाला भाई दिल्ली हाई कोर्ट जेजे का जो टीयर 2 है, उसमें आपने एक पोर्शन देखो जहाँ पे लिखा होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, अभी दिखा भी दूंगा नोटिफिकेशन में। वहाँ पे आपने देखा होगा कि 25 वर्ड्स लिखा है और 20 मार्क्स लिखा है ट्रांसलेशन में। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हो रही है कि भाई इसमें वर्ड्स पूछे जाएंगे या सेंटेंस को कन्वर्जन किया जाएगा। ठीक है, तो वर्ड्स आएंगे तो कैसे आएंगे, लीगल आएंगे या नॉर्मल जो आती है हिंदी टू इंग्लिश वो आएगा। तो पूरा बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो जो लास्ट टाइम आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था, नॉर्मल एक क्या कहते हैं कुछ हिंदी टू इंग्लिश करवा लिया था। लेकिन इसके बाद जो एक अभी आपका 2025-24 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2024 या 25 के टाइम में, वो उसमें मैंने दिया था वो एग्ज़ाम। ठीक है, उसमें डिटेल प्लस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था वो। और उसमें जो जो आपकी जो पूछी गई थी ट्रांसलेशन, उसमें लीगल वर्ड्स पूछे गए थे। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ मतलब कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि भाई लीगल वर्ड्स होते क्या हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको एक माहौल क्रिएट करता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा दिखाता हूँ पहले थोड़ी सब चीज़। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक तो एस्से है 250 वर्ड का 40 मार्क्स का, लेटर है 10 मार्क्स का, ठीक है, ग्रामर है 30 मार्क्स की और ट्रांसलेशन है 25 वर्ड्स 20 मार्क्स लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, 25 यहाँ पे वर्ड्स लिखा है। तो अभी मेरे को क्या है ना, जब आप उस समय तैयारी कर रहे थे, जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जे की, वहाँ पे भी सेम यही चीज़ लिखी थी 25 वर्ड 20 मार्क्स करके। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो गई थी यार क्या होगा, मतलब सेंटेंस पूछेंगे, उस समय भी सेम यही कन्फ्यूज़न थी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ भाई, वहाँ पे लीगल वर्ड्स पूछ लिए गए थे। ठीक है, लीगल वर्ड्स होते क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब एग्जांपल ये है सीधा आपके सामने, जैसे ये पूछ लेंगे, जैसे कोई मैं उठा लेता हूँ, समन पूछ लेंगे ये। ठीक है, समन वहाँ पे लिख दिया, आपको इसका हिंदी कन्वर्ट करना है इसको, समन को आपको जो समन जो है इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा है तलबनामा, ठीक है, लीज पट्टा, ठीक है, वारंट, ठीक है, ऑफेंस मतलब अपराध होता है। तो इस तरीके से अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अपराध लिख दें और ऑफेंस आपको लिखना पड़े आंसर में। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा इसके आंसर के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट बिल्कुल ही ख़त्म कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसके आंसर की कुछ इस तरीके से आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आपको पता ही है कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएंगे, जो कि इस बार भी सुनने में आ रही है। कंप्यूटर पे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे किस तरीके से मतलब क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे पिक करना पड़ेगा क्वेश्चन। जैसे ऐसे का कोई टॉपिक है, चॉइस दे रखी है, तो आप उसके मतलब सही जिस तरीके से इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, आपको राइट क्वेश्चन डालना, मतलब जैसे पहला क्वेश्चन है आपका और उसका पहला आंसर दे रहे हो आप, तो इस तरीके से डाल के लिखना है आपको आंसर्स जो है। ठीक है, आप RTI से मंगवा भी सकते हो उस समय की, लेकिन बहुत RTI रिप्लाई बहुत लेट होता है, तो इस तरीके से आपको शीट मिलेगी जिसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपके सामने भाई, ये मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगी चीज़ें नॉर्मली ईजिली जो है। तो इस तरीके से RTI से आप कभी भी किसी भी कॉपी को मंगवा सकते हो। तो इस तरीके से आंसर्स लिखने होते हैं, आपको कॉपी मिलती है, पेन पेपर से आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। तो इन्हें 40 में से कितने नंबर मिले थे, 31 नंबर मिले थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना थोड़ा सा, आप बिल्कुल तरीके से फॉर्मेट से लिखें, क्योंकि मेरा मेन मोटिव इस वीडियो में सिर्फ है ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करना। ऐसे की वीडियो अलग बना दूंगा। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ भाई ट्रांसलेशन कैसी दिखती है। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मली जैसे अब ये चीज़ आपके सामने खुल गई है मेरी वीडियो में, आपको वर्ड्स पढ़ने उनके आंसर्स पढ़ने, मतलब जैसे हिंदी। लास्ट टाइम ऐसा था नहीं, लास्ट टाइम क्या था भाई आपका, मैं दिखा देता हूँ पेपर। लास्ट टाइम में जो आपका ये DHC वाला पेपर है, इसमें था कि ये नीचे इस तरीके से दे रखी थी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, ठीक है, और फिर ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश। लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद लग रही है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हो ना, तो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। देखो, ये थी पुराने एग्ज़ाम की बात, ठीक है, लेकिन मुझे इस बार जो लग रहा है ना, ये 2020 की बात है। ठीक है, 2020 की, तो इसमें तो इस तरीके की नॉर्मल ट्रांसलेशन पूछ ली थी, लेकिन लास्ट टाइम अब जो आपके एग्ज़ाम्स हुए ना, 2-3 एग्ज़ाम्स जो इतने भी हुए हैं, सब में लीगल वर्ड्स पूछे हैं वहाँ पे उन्होंने। ठीक है, ट्रांसलेशन में जो है, तो आप लोग जो है तैयार इस तरीके से करके चलें कि भाई आपको अगर लीगल वर्ड्स पूछ लिए जाएँ तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, आप वहाँ पे आंसर्स लिख दो। क्योंकि ये देखो ऐसा होता है कि 25 वर्ड 20 मार्क्स के हैं, तो इसमें क्या है ना कि वो ये मार्क्स ऐसे हैं कि भाई 100% सही होएगा इसका। अगर आंसर कंप्लेंट है और आपने शिकायत लिख दिया तो ये पूरा ठीक हो जाएगा, 1 नंबर पक्का। ठीक है, तो ये 20 के 20 नंबर लाने बहुत ईजी है। अब मैं और भी दिखा देता हूँ। ठीक है, या तो आप मेरी वीडियो से रिवाइज कर लेना, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे यहाँ पे जुडिशरी लिख दिया।
अब इसका क्या हिंदी में मीनिंग है, न्यायपालिका, ठीक है, ये लिखना है। न्यायपालिका दे दिया, आपको इंग्लिश में लिखना है। आप चाहो तो क्वेश्चन उतार सकते हो शीट में, ठीक है। अगर नहीं मन है तो आप सही मतलब क्वेश्चन नंबर डाल के आप उसका आंसर लिख देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप पढ़ लेना, मैं क्या करके सब चीज़ दिखा रहा हूँ। मैंने ले रखा, मैं उस समय तैयारी करता था, मैंने उस समय के स्क्रीनशॉट ले रखी है। और उस समय मतलब चीज़ें आई थी जैसे स्कीम हो गया, स्कीम का हिंदी में मीनिंग हो गया योजना। ये पूरा एक क्वेश्चन आया था, मतलब हिंदी स्कीम में 1 नंबर पक्का हो गया था वहाँ पे। स्कीम लिखा था वहाँ पे कि इंग्लिश है ये, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो तो योजना होता है स्कीम, ठीक है। लिबर्टी, स्वतंत्रता, ये जरूर याद करना। फ्रेटर्निटी वाला, गवर्नेंस, शासन, ऑटोनॉमी, स्वराज्य, ये क्वेश्चन आए थे भाई, पूछ लेना कि इससे भी, ठीक है। मैं नहीं बता रहा सब, ठीक है। और मैंने देखा है कोई तैयारी इसकी करवा नहीं रहा है, तो भाई मेरे चैनल पे हो तो भाई तैयारी इस तरीके से करके चलोगे, आपको कोई दिक्कत बाद में ना हो, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी भी याद करो, ठीक है। ये चीज़ अभी समय है तो कर सकते हो, क्योंकि मैं फिर बाद में अगर ये चीज़ आ जाती है एग्ज़ाम में, देखो ये मैं बिल्कुल सेफ जोन में लेके चल रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आते हैं और हो सकता है इस बार आपको देखने को मिल भी जाए। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे वारंट है तो वारंट तो वारंट ही होता है। तो अगर जैसा ऐसा कोई मीनिंग आता है इसमें वारंट है, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं पता चल रहा आपको और इसका हिंदी मीनिंग कोई होता भी नहीं, तो डायरेक्टली आप वारंट ही लिख देना इस तरीके से हिंदी करके, ठीक है। कुछ मीनिंग्स ऐसी होती है, जैसे विल हो गया तो विल का पूछ लिया हिंदी में तो वसीयत हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सारे पढ़ लेना, आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय लेना, या फिर निर्णय तो सिर्फ वर्डिक्ट। ये जो बीच में इंग्लिश लिखनी है ये नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये बस मीनिंग का समझाया हुआ थोड़ा सा चीज़ है, क्योंकि अगर थोड़ा समझाया हुआ रहेगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, पढ़ लेना। टेस्टिमनी जरूर याद करना यार, टेस्टिमनी में उस समय भी आया था कि ये क्वेश्चन, टेस्टिमनी का हिंदी में क्या कहते हैं, साक्ष्य है, ठीक है, ये याद कर लेना। समन को तो याद कर ही लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, रोक रोक के आप पढ़ लेना एक बार, जो है तो 2-3 बार रिवाइज करोगे मेरी वीडियो से तो हो जाएगा। देखो मैं चाहता हूँ कि अगर देखो एग्ज़ाम में लीगल वर्ड्स पूछ लिए और आप पढ़ के जाओगे तो 100% चांस हो जाएंगे कि आप सिलेक्शन ले जाओ। आपको वो तो करना ही है जो सब कर रहे हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा जो दूसरा बंदा ना कर रहा हो, तभी आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये पढ़ लेना आप, जो है बाकी सब चीज़ तो देखो नॉर्मल है, जैसे नॉलेज हो गया तो जानकारी, तो इस तरीके से छोटे छोटे मीनिंग से ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई। ये जूरिसडिक्शन है, जूरिसडिक्शन, ठीक है, अधिकार क्षेत्र, तो भाई ये जरूर पढ़ना, ये आया था एग्जाम में। मैं उसका बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जे का डिस्क्रिप्टिव जब हुआ था मैंने दिया था ना, वो इस वजह से मैं बता पा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें हम भी कंफ्यूज हो रहे थे कि यार कैसी, मैं खुद, लेकिन मैं, हाँ ये था कि मैं लीगल वर्ड्स ही पढ़ के गया था, मुझे हल्का सा आइडिया था कि भाई चीज़ें हो सकता है इस बार नॉर्मल हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन ना आए, ठीक है। तो उस समय लीगल वर्ड्स पूछ लिए थे उन्होंने और मैं पढ़ के गया था, तो मेरा नॉर्मली अच्छे नंबर आ गए थे इसमें। तो आप लोग भी पढ़ के जाओ यार, कोई घिस नहीं जाएगा आपको, अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा सा बेनिफिट ही होगा। लिटिगेशन, भाई लिटिगेशन जरूर याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। फ्री बोला तो लिटिगेशन, ये बहुत ही चांसेस होते हैं इसके आने के, ठीक है। इम्बेजलमेंट, गबन, एविडेंस, ये तो चलो सबको ही पता होगा। इक्विटी, सही भी सबको पता ही होगा, ठीक है। डिफेमेशन जरूर पढ़ना। कैविट, ठीक है, इसका जरूर याद करना। मैं सब दिखा रहा हूँ आपको, नॉर्मली हो सकता है इसमें से ही आपके सारे, अगर लीगल वर्ड्स पूछे जाते हैं तो इसमें से ही सारे कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये सब चीज़ें तो मैंने इस वजह से बोला है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हो गया था कि नॉर्मल हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन ना के लीगल वर्ड्स पूछ लेते उन्होंने ट्रांसलेशन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो ऐसे लेटर और ग्रामर की वीडियोस भी शाम तक डाल दूंगा मैं, ठीक है। मेरा मेन मोटिव इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स भी दिए थे भाई ऐसे के जो हैं, तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करना। ये सुप्रीम कोर्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर वर्ड लिमिट आप वही रखना 250 वाली जो इसमें नॉर्मली मांग रखी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें 600 वर्ड का पूछ लिया था उन्होंने। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारा बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं लेता मैं कभी भी, सारी बुक्स मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखी है। अभी मैंने कुछ देर पहले थोड़ा सा, हाँ ये तो दिया ही है मैंने, दिखाई दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी चांसेस मुझे लग रहा है इस बार काफ़ी हाई हैं आने के, लास्ट टाइम आया नहीं था। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पूछे जा सकते हैं ग्रामर में जो है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर का एक बहुत अच्छा पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। एक्टिव पैसे तो लास्ट टाइम भी आए थे, तो भाई लास्ट टाइम भी इस बार ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर देखो मेरे पास काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि भाई किसी का कोर्स लेना तो किसका ले, तो भाई मैं
सजेस्ट करूँगा भाई इस बंदे का कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। बहुत, क्योंकि मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि देखो ये इनके चैनल पे जाओगे ना, विनय कक्षा चैनल पे, इस पे जो है भाई इनके चैनल पे हमेशा इंग्लिश की वीडियोस ही मिलेंगी आपको, क्योंकि ये इंग्लिश की फैकल्टी है, ये केडी कैंपस में भी शायद पढ़ा चुके हैं। तो इनका ही नंबर है, आप जाके इनसे कंसल्ट कर सकते हो, कुछ भी चीज़ मतलब पूछ सकते हो, सजेशन किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो इनका कोर्स आप परचेज़ कर सकते हो, यहाँ पे पूछ लेना प्राइस वाइस का क्या मैटर है, हो सकता है डिस्काउंट भी मिल जाए आपको। इस समय तो इनका 999 का है, ठीक है। अगर मन कर रहा हो तो भाई, अगर आपको चाहिए कि कोई बंदा आपके ऐसे चेक कर दे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाले, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स निकाले, तो ऐसे और लेटर और ट्रांसलेशंस भी मिलेंगी इसमें, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 5 विद सॉल्यूशन, ऐसे के 40 टॉपिक, लेटर के 20 टॉपिक्स, ऐसे एंड लेटर और इवोल्यूशन, मतलब आपका चेक भी करके देंगे, ठीक है। आपको ये व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप जाके इनको लिख के अपने एसेज चेक भी मतलब भेज सकते हो। ये विद इन 12 आवर्स से 13 आवर्स रिप्लाई दे देते हैं ऐसे चेक करके, ठीक है। तो ये चीज़ है, 2 ऐसे देना एक साथ अगर दो तो, ताकि आपका भी थोड़ा बेनिफिट हो, जल्दी जल्दी आप चीज़ों को कवर कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके सामने, सब चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इनके कोर्स का। भाई अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ठीक है, तभी परचेस करना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपसे, ठीक है। बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर एक बार जॉब लग गई तो ये सब पैसे आपके सब सैलरी के तौर पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई गुंजाइश मत छोड़ना किसी भी तरीके की, ठीक है। बाद में फिर पछताते हैं कि भाई इतना अच्छा मौका था, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, ये दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है। जब सैलरी आएगी तो सब चीज़ कवर हो जाएगी आपकी, जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी देते हैं विद सॉल्यूशन और एसे लेटर, सब चीज़ें। और ये इंग्लिश की फैकल्टी, इनके चैनल पे जाके आप देख भी सकते हो, सारी वीडियोस इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, मतलब इंग्लिश का ही टीचर है भाई ये बंदा, ठीक है। आप इनकी 120 रूल्स वाली वीडियो भी बहुत अच्छी व्यूज़ ले गई थी, 2-3 लाख व्यूज़ थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मैंने सब चीज़ बता दी, लीगल वर्ड्स बता दिए, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सन्स का बता दिया कि भाई लीगल वर्ड्स पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, आप करके जाना ताकि आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई किसी वजह से आपका कोई सिलेक्शन रुके। तो ये सब चीज़ें हैं, बस तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करे जाना। बाकी आप नॉर्मल जो कन्वर्सन्स पढ़ रहे हो, जैसे मैंने अभी दी थी मैंने वीडियो नहीं दी थी यार, मैंने भी किरण वाली बुक की वो दी थी, मतलब अभी PDF जो है। तो इसमें नॉर्मल हिंदी है ये वाला जो है, आप इनमें से भी ये नॉर्मल वाली भी करके जाना, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश, और लीगल वर्ड्स वाली भी करके जाना, ठीक है। तो इसमें मैंने पूरे जितने मेरे पास ये बुक थी, तो मैंने खुद PDF बना के भेजी भाई, देखो ट्रिकी बैंक, कोई इतनी मेहनत नहीं कर रहा होगा बिना पैसों के लिए, ठीक है। मैं तो फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये देखो, ये ट्रांसलेशन दे रखी है, तो ये भी कन्वर्ट करना, और इसके आंसर्स भी की फ़ोटो भेजी थी मैंने, जैसे ये रहा। तो ये किरण की पूरी एक बुक का मतलब पार्ट है, इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि पूरी बुक का भेज दिए, इससे पीछे वाले का सब Tier 1 है, Tier 2 का मैंने सारा भेज दिया है, ठीक है। Tier 2 के सारे मॉडल पेपर भेज दिए मैंने। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे देख लो 151 बुक्स की ऐसे की हुई, ये सब मैंने भेज चुका हूँ। अरियंत हो गया आपका, ये हो गई कौन सा सर, ये वाले विशाल परिहार सर की बुक, पिटमैन वगैरह सब, टाइपिंग मैटर, इस तरीके से करके सारे पेपर्स भेज दिए मैंने, सारी चीज़। डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, जिसको मन हो तो भाई तैयारी कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। कंपटीशन ऑलरेडी हाई है, अगर आप ठीक है सब कुछ पढ़ के जाओगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा 100%। थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैंने कोर्स का बता ही दिया है, मन हो, पॉकेट अलाउ करती हो तो ख़रीद लेना, ये इनका नंबर है, इनसे बात कर लेना, ठीक है। जितना भी ठीक है होगा ये आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।